गाना आया काफ़ी अच्छा है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा गाना करने का? पहले भी आप लोग कर चुके हैं और आने भी वाले हैं आपके काफ़ी कुछ गाने, तो क्या कुछ मैं एक्सपीरियंस चाहता हूँ रहा? कि सिमरिता बताएं क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं चाहता हूँ कि वो बताएं कि उनको कैसा लगा मतलब शूट करके। शूटिंग में पूरे 2 दिन हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि अंशुल सर से ऑब्वियसली हम जान गए थी कि मतलब क्या सीन्स होने वाले हैं, क्या कॉन्सेप्ट है गाने का, तो हम डिस्कस कर चुके थे। तो हम देखना चाहते थे कि जब हम एग्जीक्यूट करने जाएं तो कैसे लगेगा कैमरा के सामने। तो हमें बहुत अच्छा लगा देख के कि कितना सुंदर से वो सब कुछ कैप्चर हो चुका है दोनों लोकेशंस में। और ये बहुत अंडर यूज लोकेशंस हैं। अगर आप दूसरे मूवीज़ और गाने को भी देखोगे, ये स्पेशली जो किशन घर की लोकेशन थी वो तो बहुत कम यूज़ की गई है। प्रतीक आप कुछ कहना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस यार, एंड आई थिंक जो विजन था वो एग्जीक्यूट होके वो उसका प्रोडक्ट भी वैसा ही आया जैसा सोचा था। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड यू नो व्हेन समथिंग जो हमारा सर का विजन था वो जब निकल के वैसे ही आया जैसे वो चाहते थे, तो आई थिंक दैट्स व्हाट रियली मेक्स अस हैप्पी एज आर्टिस्ट, क्योंकि हमने जिस हिसाब से यू नो इमेजिन किया था वही हुआ। एंड इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जब हम शूट भी कर रहे थे तब भी इतना सब कुछ ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड आई थिंक या सो इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। सो बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के थ्रू ऑडियंस और फ्रेंड्स को क्या मैसेज दे रहे थे आप? आपको क्या लगता है कि क्या दे रहे थे हम? आई थिंक मैसेज दे रहे थे ऑब्वियसली प्यार का। वो बहुत इनोसेंस था इस गाने में, जो लव का जो थीम था। तो हम यही बोलना चाह रहे थे कि ये अनकंडीशनल लव था उस लड़की का उसके लिए। तो मैसेज था कि आई मीन एंड में वो लव प्योर भी हो सकता है और लव में हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि लोग आजकल शक बहुत करने लग जाते हैं या ये हो जाता है कि ये वो कर रहा है वो कर रहा है, ये मतलब दोनों साइड से। पर हम कहना चाहते थे नहीं, कि प्योर लव भी एग्जिस्ट हो मुझे सकता ऐसा लगता है। है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं हमारी जो जनरेशन है और जो आजकल की रिलेशनशिप्स हैं और जो मैरिजेस हैं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं क्योंकि चीज़ें होती हैं। सो अगर कोई इंसान किसी को देखेगा करते हुए, तो वो जैसे अगर मैं देखूंगा कि XYZ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है किसी का, तो मुझे लगेगा कि यार मैं भी अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं कैसे जाऊँ। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी तो होती ही होंगी बट अच्छी भी होती है। सो यू शुड इवन ट्रस्ट योर सेल्फ। और मैं खुद को भी बोलना चाहूँगा, बट ठीक है, अब वो मेरी चॉइस है एक्चुअली। मुझे बहुत डर लगता है भाई। सो या द मैसेज इज दैट वी शुड ट्रस्ट पीपल एंड वी शुड ट्रस्ट यू नो समटाइम्स दैट सम थिंग्स आर वेरी जेन्युइन। सो या लाइक दैट। ऐसा कोई मोमेंट लाइफ का जो कि रब नहीं माफ करेगा? साथ में हुआ हो? आई थिंक अगर ऐसे कोई रिग्रेट के साथ मैं कभी जी नहीं सकता ज़िंदगी में। सो ऐसा कभी हुआ नहीं और मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। मुझे लगता है भगवान बस शुक्र है कि बस मेहनत करिए एंड ऑलवेज यू नो ट्राई टू कीप एवरीवन हैप्पी एंड सबका दिल रखने की और किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं, मतलब ऐसा किया है कि दिल ना दुखे किसी का। सो आई थिंक या वो तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं यार, कुछ नहीं होता ऐसा। या सो आई थिंक आपके आपके लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो रब नहीं माफ करता? नहीं, मतलब नहीं कि मुझे कोई बोलेगा कि मुझे रब नहीं माफ़ करेगा, नहीं, मैंने ऐसे किसी को कभी नहीं बोला है। क्योंकि मैं इन चीज़ों को इतनी सीरियसली नहीं लेती कि मैं बोलूँगी रब नहीं। वो बहुत एनर्जी कंज्यूम और वेस्ट होती है। शायद अगर दूसरों लोगों ने मेरे लिए ऐसा बोला हो वो जानते हैं, पर मैंने किसी के लिए ऐसा नहीं बोला है। बात करें लोकेशन की, लोकेशन काफ़ी ही ब्यूटीफुल है, किशनगढ़ जो राजस्थान का है। सो बीटीएस की बात करें, क्या कुछ मेमोरीज रह गई है अभी तक जो याद आ रहे हैं, कुछ मस्ती मजाक वहाँ के? आई थिंक एवरीथिंग वाज वेरी मेमोरेबल क्योंकि वो लोकेशन इतनी सही थी एंड वहाँ पे बहुत क्राउड इकट्ठा हो जाता था एक पॉइंट के बाद। सो वी हैड टू यू नो एक्चुअली खाली करवाना पड़ता था काफ़ी सारी जगह ताकि हम शॉट ले पाए, ड्रोन का शॉट आ पाए। एंड एक चीज़ मुझे याद है कि वहाँ पे ना खैर छोड़ो नहीं, क्या है ना कि वहाँ पे वॉशरूम बहुत दूर था और धूप में, कड़ी धूप में भाई, अगर इंसान को कहीं जाना है तो फिर पता नहीं जगह ढूंढो, और पूरा खुला एरिया कि कहीं खड़े भी अगर इंसान हो जाए तो दिख जाएगा। सो बहुत ही डिफिकल्ट था वो। एक्चुअली रोका भाई, और क्या 6-7-8 घंटे एक्चुअली हमने शूटिंग वो वीक डे पे किया था, वीकेंड में नहीं, इसीलिए नहीं किया था क्योंकि जो पहले लोकेशन था वहाँ बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारे आई थिंक ब्लॉगर्स भी थे वहाँ पे, और हमारा तो काम था, हमने तो वहाँ होना ही था, इतनी गर्मी भी थी वहाँ पे। पर जो लोग वहाँ मतलब गेस्ट मतलब वो टूरिस्ट के जैसे आए थे, तो हम उनको देखते ही रह गए थे कि आप इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो। पर उनको
हाँ नेक्स्ट उनको और इनफैक्ट बीच में शूट वो रोकना भी चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे क्या हो रहा है, पिक्चर्स लेना चाह रहे थे, तो बहुत भीड़ हो गई थी वहाँ पे। और फिर भी हम शूटिंग करने में और भी मज़ा आ गया था कि इतने लोग आपको देख रहे हैं, हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, इतना एक्साइटेड है आपके लिए, आपके गाने के लिए, तो वो बहुत एक्साइटिंग था। बात करें एज अ न्यू कमर प्रतीक के साथ काम करने में कितना कुछ कंफर्टेबल रहा, कितना कुछ अंडरस्टैंडिंग? हाँ जी, अब मैं ये 100th टाइम के लिए आई थिंक आज के लिए मैं बोलूँगी कि पूरी टीम के साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया। प्रतीक के साथ भी बहुत मज़ा आया क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत केयरिंग है। वो ऑब्वियसली वो गाने को पहले रखते हैं अपने आप से, तो वो हमेशा कह रहे थे कि गाना अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी इतने गाने कर चुके हैं, तो उनको था कि हाँ क्योंकि ये मेरा पहला गाना है, मुझे जितना सपोर्ट मिल सके उतना गाने के लिए अच्छा होगा। मैंने रिसेंटली एक एक्टिंग की वर्कशॉप ली थी रचित सर से। रचित सिंह हैं हमारे एक सर, कोच हैं। उन्होंने एक बात बोली थी हमें, पीछे भी सिखाई थी कि ऑलवेज मेक श्योर दैट द आर्ट इज़ बिगर देन द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट शुड नेवर बी बिगर देन द आर्ट। एंड अगर आप अपने आप को कला से ऊपर रखेंगे तो आप अच्छे कलाकार नहीं बन सकते। कला हमेशा आपसे ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद आप उसका एक पहलू बन सकते हैं, उसका एक हिस्सा बन सकते हैं। बिकॉज आर्ट, द एंटायर यूनिवर्स इज आर्ट। हम सिर्फ छोटे छोटे हिस्से हैं उसमें। अगर हम उसमें कुछ भी कर पा रहे हैं, किसी का भी दिल जीत पा रहे हैं थोड़ा सा भी करके, और अपने आप को अच्छे तरीके से दिखा पा रहे हैं, तो वो आई थिंक वो सबसे बेहतर चीज़ है। सो बात करें ट्रेंडिंग में बिग बॉस ओटीटी चल रहा है, राइट। आपने भी बिग बॉस ओटीटी भी किया है, बिग बॉस मेन भी किए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? बिग बॉस ओटीटी इस बार 24/7 लाइव भी हो रहा है, सलमान खान भी उसको होस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गुड लक टू द शो। एंड मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ ऑनेस्टली, तो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं उस बारे में भाई। बस मैं इतना बोलूँगा कि हाँ, अगर हम गाना लेके जाएंगे वहाँ पे प्रमोट करने, तो बिल्कुल बात करेंगे उस बारे में। सो या कोई कंटेस्टेंट जिसका गेम अच्छा लग रहा हो या फिर अच्छा लग रहा है? वो अब शो में ही नहीं है यार, हमारे लॉर्ड पुनीत। लेकिन वो बहुत बढ़िया आदमी है यार, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड मैन। एंड आई थिंक यार बाकी ठीक है, द बेस्ट मे द बेस्ट वन विन। मैंने हमेशा बोला है द बेटर वन लूज। सो या और खतरों में भी श्रेय अर्चना काफी लोग या इसको सपोर्ट कर रही है। मुझे एक्चुअली अभी पता ही नहीं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। सो जैसे ही एपिसोड जाने शुरू होंगे तब कुछ बोल पाऊंगा उस बारे में। अभी तो मुझे लगता है कि आई रियली लाइक रोहित सर। आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट गाय एंड ही इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन। सो या, ऑल माई लव टू हिम एंड ऑल द लक टू हिम। तो लास्टली जाते जाते फैंस एंड ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? बस इतना ही बोलेंगे कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट दैट यू गिविंग अस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, एंड थैंक यू सो मच। यस प्लीज़ हमारा गाना जितना देख सकते हो प्लीज़ देखो, प्लीज़ रील्स बनाओ। हमें देख के बहुत खुशी हो रही है कि मतलब दूसरे लोग हमारे गाने पे क्या एक्टिंग कर रहे हैं, हमें देख के बहुत खुशी होती है। हम शेयर भी करना चाहते हैं और हम आपकी भी कहानी, जो आपकी रब नहीं माफ़ करेगा कहानी सुनना चाहते हैं, वीडियोस के दौरान देखना भी चाहते हैं। तो प्लीज़ जितना आप हमें टैग कर सको और शेयर कर सको, हमें बहुत खुशी होगी। स्टोरीज बनाइए एंड हमें टैग कीजिए, हम अपनी स्टोरीज में शेयर करेंगे आपकी स्टोरीज को, एंड इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू सो मच।